लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान इन दिनों अपने बदले हुए बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। एक और जहां वे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला करते हुए नजर आते रहे, वहीं अब वे उनके समर्थन में बयानबाजियां कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उन्हें अनुभव का धनी नेता बताया। चिराग पासवान ने साफ तौर पर ये कहा कि वे पूरी तरह से इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि नीतीश कुमार अगले 5 सालों तक राज्य का सफल नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश पूरी तरह से फिट हैं और स्वस्थ हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व में ही एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा और जीत भी दर्ज करेगा। वहीं चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया कि क्या बिहार को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है, तो उन्होंने जवाब दिया, बेशक जनरेशन शिफ्ट हर पार्टी में सरकार में होती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बिहार को अनुभवी नेतृत्व की ज्यादा जरूरत है। चिराग ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 90 के दशक के जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज जो भी कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में सुधार देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार का योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि उनका अनुभव आगे भी बिहार को मार्गदर्शन देता रहे। बता दें कि हाल ही के दिनों में चिराग पासवान ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मैं हिस्सा हूं और मेरा कर्तव्य है कि जनता की आवाज को मंच पर रखूं। मैं बिहार सरकार में नहीं हूं, लेकिन एनडीए का हिस्सा हूं और समर्थन सरकार को मैं लगातार दे रहा हूं। जब कोई गंभीर विषय सामने आता है तो उसे मजबूती से उठाना मेरा अधिकार है। उन्होंने विपक्ष के आरोप पर कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष साबित करना चाहता है कि चिराग पासवान सरकार से नाराज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि बिहार में एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार गठबंधन 225 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हम पांचों दल एकजुट हैं और कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष गलत नैरेटिव गढ़कर हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार पर उन्हें और उनकी पार्टी को पूरा भरोसा है और वे खुद चाहते हैं कि नीतीश लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय बने रहें। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि बिहार में एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस बार गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि मेरी इस छवि को बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि शायद मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं या विद इन दी अलायंस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट रिपल्स, बिकॉज 2020 में जिस तरीके से मैंने गठबंधन से अलग होके अकेले चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया था। हकीकत यह है कि मैं जनता की बातों को गठबंधन के भीतर अपनी सरकार के सामने में रखने का मैं कार्य करता हूं। केंद्र सरकार का मैं हिस्सा हूं, वो मंच मुझे मिलता है गठबंधन के भीतर ही अपनी बातों को रखने का। मैं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हूं, इसीलिए जब केंद्र सरकार से जुड़े हुए विषय आते हैं तो मुझे कैबिनेट के भीतर वो मौका मिलता है अपनी बातों को, अपने सुझावों को, अपने कंसर्न्स को वहां पे टेबल करने का। पर क्योंकि बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मेरा कोई विधायक ही नहीं है तो मैं सरकार का हिस्सा हो भी नहीं सकता हूं। तो ऐसे में जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बिहारियों की चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता से एक चिंता का एक विषय कई बार बन जाता है, जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती हुई हम लोग देखते हैं, तो ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि मैं सरकार के समक्ष उन बातों को मजबूती से रखूं ताकि उसके ऊपर सकारात्मक फैसले लिए जा सके, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने अपराध को नियंत्रित करने का भी कार्य किया। विपक्ष कई बार मेरी इन बातों को भ्रमित कर ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि मैं 2020 वाली भूमिका में वापस जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा, मेरा इतिहास रहा है तो लोग भी बहुत सहजता से इस भूमिका में मुझे देखते हैं, पर कतई विपक्ष के ये सपने पूरे नहीं होने वाले। जिस गठबंधन में मैं हूं और आज की तारीख में बिहार में ये एनडीए अलायंस, आई थिंक इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। हम 5 दलों का जो ये गठबंधन है, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। मैं ये मानता हूं कि इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। हम साथ हैं। बिल्कुल हम साथ साथ हैं। विपक्ष जरूर ये प्रयास करता है कि दरारें दिखा दे हम लोग के बीच में, मेरी बातों को एम्पलीफाई करके कोशिश करता है कि दिखाए कि ये देखिए ये अपने ही गठबंधन को आंखें दिखा रहे हैं, ये अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। कतई नहीं, मेरा विश्वास पूर्णतः
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है। उनको बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उनके कार्य के आधार पर आज भी अगर बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो एकमात्र व्यक्ति जो अपने अनुभव से उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है तो उनका नाम नीतीश कुमार ही है। चिराग पासवान के इन बयानों से साफ है कि फिलहाल एनडीए के साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ वो नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में सफलता की उम्मीद है। ये बदला हुआ रुख राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी खास मायने रखता है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार बिहार का सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। लगातार बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है और इसी बीच अब चिराग पासवान का बदला हुआ नया चेहरा देखने को मिल रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है और बताया है कि पहले उन्होंने सरकार को क्यों घेरा। Absolutely confident that he is perfectly fit and fine to continue for another 5 years. I'll wish कि और ज्यादा वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनके अनुभव का लाभ हमारे राज्य को मिले। पर आज की तारीख में जिन परिस्थितियों में बिहार है, यंग लीडरशिप है और मुझे लगता है कि वो एक ग्रेजुअल जनरेशनल शिफ्ट होता ही है हर राज्य में, हर सरकारों में, हर दल में ये जनरेशनल शिफ्ट हम लोगों ने देखा है। बट अगर आप आज की तारीख का आप जिक्र करें, जिन परिस्थितियों से बिहार गुजर रहा है, ऐसे में एक अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। हालांकि आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारी को देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।